ओम हरि ओम। मेरे प्रिय बंधुओं एवं दर्शकों, आज कई महीनों के बाद व्यस्तता रहने के चलते, कुछ कार्यों में व्यस्त रहने के चलते एपिसोड नहीं बना पाया। आज मैं पुनः अपनी अनुभव के मेरा अनुभव ज्योतिष में जो देखने में आया है वो आज मैं बता रहा हूं। मेरे पास वर्तमान समय में जितने भी लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, मुख्य रूप से दो की संख्या सबसे ज्यादा है। एक कि नौकरी कैसे मिलेगी, आजीविका संबंधी, व्यापार करें कि नौकरी करें, मैं बेरोजगार हूं। और दूसरा समस्या शादी विवाह की लेकर के, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो परेशान है और जिसकी शादी हो चुकी है वो भी परेशान है। कहीं तलाक का केस चल रहा है तो कहीं गृहस्थ जीवन बिल्कुल बेकार है, कलहपूर्ण जीवन। मेरे समझ से ये पूर्णतः हमारी गलती के चलते ही ऐसा, हम जिम्मेवार हैं, पूर्णतः है हम लोग जिम्मेवार हैं। आज युवावस्था में ही हम बेरोजगार तो है ही, अस्वस्थ भी हो जाते हैं। जीवन में 3 प्रकार का कष्ट होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये भौतिक और दैहिक तो का पूर्णतः जिम्मेवार हम लोग हैं। शारीरिक कष्ट, दैहिक परेशानी का मतलब है कि कष्ट में होना। इसके लिए पूर्णतः हम लोग जिम्मेवार हैं। जितनी भी समस्या है दैविक को छोड़ करके, दैविक परेशानी आपदा प्रबंध प्राकृतिक दंड से ग्रसित, ईश्वरीय और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से उपभोग होता है। परंतु हम लोग आज मान लीजिए कि दाम्पत्य जीवन के बारे में परेशानी है तो हम ही लोग जिम्मेवार हैं। एक तो हम लोग गणना मेलापक न करके योग्य ज्योतिषी से मिलापक न करा करके हम इन प्रकारेण ज्योतिष पर कोई विश्वास नहीं है। किसी तरह से लड़की का शादी कर दीजिए, लड़के का शादी कर दीजिए, मन्ना मिल गया है। अब जब परेशानी आ जाती है तब आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो उसका निदान क्या है? तो आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आपने कुंडली बनवा लिया, कुंडली का औचित्य क्या है? पहले आप बेरोजगार हैं तो कुंडली तो बतलाता है कि आपका करियर का चुनाव कहां से शुरू होगा। 9वां क्लास, 10वां क्लास, 8वां क्लास, वो कुंडली बतलाएगा कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो हम यहाँ दिखावा करते हैं
कि फलने का लड़का डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ये हुआ तो हमारा भी बनेगा। अपनी इच्छाओं को पिता, अपनी इच्छाओं को माता पिता कि हम नहीं बन पाए तो हमारा लड़का बनेगा। अरे साहब देखिए तो उसका कैरियर कैसा है, उसका लग्नेश कैसा है, उसका भाग्येश कैसा है, उसका कर्मेश कैसा है, चंद्रमा कैसा है, सूर्य कैसा है। आप कुंडली बनवा करके और रखे हुए हैं, तो ये कुंडली तो उसी के लिए है ना कि कैरियर का चुनाव अगर उस समय हम मेहनत करते हैं, किसी जिस लाइन में इंटरेस्टेड हो तो अच्छा करेगा, तब बेरोजगार नहीं रहेगा। आज बेरोजगारी, दाम्पत्य जीवन खराब हो जाना, उसके लिए पूर्णतः हम ही लोग जिम्मेवार हैं। और काम बिगड़ने के बाद नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत नहीं किया है, आपकी योग्यता में कमी है, प्रतियोगिता छठवें भाव से देखा जाता है। आप पूरा विश्लेषण कराइए, आपके कुंडली का कहाँ महत्व है, कितना महत्व है ये जीवन में। कुंडली बहुत, ज्योतिष जो है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि शुरू से ही कुंडली के आधार पर हम अगर किसी कैरियर का चुनाव करते हैं, या मान लीजिए कुंडली ही छोड़ दीजिए, व्यवहारिक जीवन में कि बच्चा किस विषय की तरफ, क्रिकेट की तरफ, कि खेल कूद में, कि गाना गाने में, कि बांसुरी बनाने में, या संस्कृत के ज्योतिष के विषय में, या कर्मकांड पंडित बनना चाहता है, या इंजीनियर बनना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, पहले हम उसका पूरा कुंडली द्वारा और उसके मनो जो वो इंटरेस्टेड कहाँ है, अगर हम ये काम करें शुरू से और मेहनत करें तो बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। आज बच्चा से लेकर के 16 वर्षों तक पूर्व जन्म का जो है कष्ट होता है, जैसे हम लोग किए हैं, और 16 वर्षों के बाद अगर आपका गैस्ट्रिक होता है, डिप्रेशन में आप जाते हैं, अथवा थायराइड का रोग होता है, लीवर का रोग होता है, ये पूर्णतः आप जिम्मेवार हैं। आपने अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया है। सुबह में उठिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, नित्य कर्म से आप जुड़िएगा, तो निश्चित रूप से जो है आप दीर्घायु होंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ज्योतिषियों के पास कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, लीवर खराब है, किडनी डैमेज है। ये सब सारी बातें जो है खान पान और अपनी रूटीन को ठीक करने से ठीक हो सकता है। इसके लिए ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ और भौतिक, जैसे हमें कार चाहिए, हमें इतना बड़ा घर चाहिए, आय कुछ है और आप दूसरों को देखा देखी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, तो आप ऋणी बनिएगा, आर्थिक संकट में जाइएगा, तो वहां भी अपने इच्छाओं को कम कीजिए। ये तो हम ही लोग जिम्मेवार हैं। महाराज जी, घर कैसे बनेगा? हम चाहते हैं कि करोड़ों रुपया का घर हो। आप आते हैं हमारे पास, तो इसके लिए तो स्वयं आप जिम्मेवार हैं। ज्योतिष क्या करेगा? ज्योतिष मुख्य रूप से दैविक आपदा, जैसे दुर्घटना, मार्केट चल रहा हो, काल सर्प का जोग हो, पितरी दोष लगा हुआ है, ब्रह्म दुखी आप हैं, चाहे भौतिक बाधा से आप पीड़ित हैं, या आपको बराबर कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए ग्रहों का जाप जरूरी है, नियमित पूजा जरूरी है, मंत्रों का जाप आप नित्य नहीं कर सकते हैं, अनुष्ठान द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं बाबा लोग कि आप लोग कीजिए, आप स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं अपने श्रदेव बना करके। स्तोत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, या
ये सब स्तोत्रों का पाठ आप नियमित अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जितनी भी समस्याएं हैं हम खुद जिम्मेवार हैं। हम सुबह में नहीं उठते हैं, योगा नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, परंतु हम लोग ज्योतिषी आपको धर्म से जोड़ते हैं, आप लोग को एक रूटीन से बांधते हैं कि आप पूजा पाठ कीजिए, नित्य कर्म कीजिए। तो हम लोग जब जुड़ेंगे तो अच्छे कर्म होगा, गलत कार्य आपसे नहीं होगा। तो हम लोग जो है वही काम करते हैं। इसलिए आप शादी विवाह मेरा पक्ष से कराइए, गणना बना कर कराइए, दिखवाइए कि गृहस्थ जीवन कैसा है। कहीं आपका जो है गृहस्थ जीवन खराब तो नहीं है, अष्टम भाव में मंगल नीच का तो नहीं बैठा हुआ है। अष्टम भाव में मंगल पर कहीं शनिचर और राहु तो नहीं देख रहा है, तब तो विधवा योग होगा, विधुर योग होगा। सप्तम भाव अगर आपका जो है बिल्कुल गड़बड़ है, मंगल शुक्र की स्थिति कहीं भी बनी हो और राहु जो हो इस पर, तो तलाक होने का योग है। तो पहले आप मिलवाइए कि हमारा गृहस्थ जीवन कैसा चलेगा। क्या भाई अब हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं? नहीं करते हैं तो आप माला लगा करके प्रेम विवाह कीजिए, तो कौन रोकने जा रहा है? तो आप ज्योतिषियों के पास आते क्यों हैं? नहीं आना चाहिए। ये सब बातें हैं मेरे अनुभव में। हमारे समझ से हम बहुत सा समस्याएं अपने कर्मों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। रूटीन से बंद करके बहुत सा समस्या को हल कर सकते हैं। अगर कैरियर का चुनाव बच्चे पर से किया जाए और बच्चा को देखा जाए कि इंटरेस्टेड है विषय में है, उसी रास्ते पर अगर हम ले जाते हैं, उसके लिए कुंडली तो जरूरी है। कुंडली का महत्व क्या है, एक एपिसोड में हम बनाए थे, पुनः एक बार और बनाएंगे। तो आज इन्हीं सब विषयों के लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज आप अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कृपया अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।